वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कार्येषु कुरु मे देव सर्वदा। श्री हरि विष्णु की जय। हरे कृष्ण। प्यारे स्नेहीजनों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज आषाढ़ मास का गुरुवार है, दिनांक 11 जुलाई 2024। आज हम श्रवणपान करेंगे बृहस्पति देव की कथा, यानी आषाढ़ मास बृहस्पतिवार व्रत कथा। तो आइए भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए कथा को श्रवणपान करते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न बजेगी बांसुरी और न रहेगा बांस। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई अन्य काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि गुरुवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दूसरी ओर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर ना मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे गुस्सा भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसके साथ बात नहीं की, इससे मेरी छोटी बहन बहुत दुखी हुई होगी। ऐसा सोचकर और कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही किसी के साथ बात करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी दासी के साथ कोई बात ना की। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात
अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में कुछ अनाज रखा हो। पहले तो रानी और दासी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर रानी ने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान श्री हरि विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। आज के दिन उन्होंने गुरुवार का व्रत रखा था, इसलिए भगवान बृहस्पति देव उन पर प्रसन्न थे। इस कारण वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर चले गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य किया करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया, और जब पुनः भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृगण प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। दूसरी ओर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। गुरुवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लक्कड़हारे के सामने आकर बोले, हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लक्कड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु महाराज को अपनी संपूर्ण व्यथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का निरादर किया है, जिसके कारण भगवान बृहस्पति देव रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लक्कड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लक्कड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ।
तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही गुरुवार का दिन आया। लक्कड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश, दुख, कष्ट दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान पुनः नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा लक्कड़हारे को अपने साथ अपने महल ले गया और महल में ले जाकर भोजन करा रहे थे। अचानक राजा की रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हमेशा सोने का हार लटका हुआ रहता था, और लक्कड़हारे के जाते ही वह सोने का हार गायब हो गया। रानी ने सोचा कि निश्चित रूप से इस मनुष्य ने ही मेरा हार चुराया है। उसी समय अपने सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लक्कड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना। तेरे सभी क्लेश, कष्ट, दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लक्कड़हारे ने उन 4 पैसों से कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सौपन में कहा, हे राजा, तुमने जिस लक्कड़हारे को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह एक राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है जिस पर पहले लटका हुआ था। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सौपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लक्कड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लक्कड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और अत्यंत क्रोध भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे। आज पुनः हमारी हालत अच्छी हो गई है, यानी हम पुनः धनवान और ऐश्वर्यवान हो गए हैं। हमें पुनः ऐश्वर्यवान और धनवान देखकर राजा दरवाजे से लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल के अंदर ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7वें दिन तो सभी कोई बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों न अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। इस तरह सोचकर वह घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ
चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा जरूर सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम करके उठकर खड़ा हो गया। अब राजा आगे चला। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर उससे कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब कोई भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति ना मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। अब राजा कुम्हार के घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कहते हैं। कथा सुनते ही कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। ऐसा कहकर कुछ भी जल भोजन आदि ग्रहण नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से सौपन में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। अब राजा प्रातःकाल उठा और अपने सौपन की बात अपने घर में सभी सदस्यों को बताई। यह खुशखबरी सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए और घर में आनंद छा गया। 9वें महीने में राजा की रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा सुनता है अथवा अन्य को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदैव उनकी रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं
पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए कथा सुनने के बाद हृदय से भगवान श्री हरि बृहस्पति देव का मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब सुनते हैं श्री हरि विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बेजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत देते असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सजन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा। आप वराह रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुर ने द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो सप्रस धर्म क्षति माने, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजा मिलतारे, भूत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहुम आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहुम प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि कृत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। अब सुनते हैं श्री गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो हर रोज गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी। एक दिन उसकी भक्ति से गणपति बप्पा प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा, मैं क्या मांगूँ और कैसे मांगूँ, मुझे तो मांगना भी नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा, आप अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ लो, उसके बाद मांग लेना। तब बुढ़िया माई दौड़कर अपने बेटे के पास गई और अपने बेटे से पूछा। तब उसके बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। उसके बाद बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई और अपने बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, माँ जी नाती और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपनी पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। तब दौड़कर वह अपनी पड़ोसिनों के पास जाती है और पड़ोसिनों से पूछती है। तब पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया माई तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती और पोते मांगे, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपनी आँखों की रोशनी मांग ले और अपने पैरों की शक्ति मांग ले, ताकि तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माई ने सोचा, मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए।
दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दे, सोने के खंभे दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाती और पोते दे, अमर सुहाग दे, कंचन जैसी काया दे और संपूर्ण परिवार में सुख दे। इतना सुनकर गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा, जो कुछ तूने मांगा है सब कुछ तुझे वैसा ही मिलेगा। इतना कहकर गणपति बप्पा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो बुढ़िया माई ने देखा, जो जो बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया माई की इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश।